Hey Fox, welcome to Tech Konos. So in this video, I'll explain roadmap of data analyst, analyst. I think already I have discussed, but I haven't like explained each and everything. Within 1 month, you can become a data analyst or not. तो आजकल वीडियो में हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियो देखा, पीपल सेज लाइक यू कैन बिकम एनालिस्ट विद इन 1 मंथ। वो वाला सीन है ना। हाँ, ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि मैं 30 दिन के अंदर कहते हैं ना कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वाला होता है ना, 30 दिन में आप अंग्रेज बनिए, फ्लुएंट स्पीकर बनिए, नेटिव स्पीकर बनिए। ठीक है, तो ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो इस चीज़ में बिलीव करते हैं। ये एक हिसाब से कंप्लीटली स्कैम है। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे इस तरह का वीडियोस देख रहे हैं तो 100% फॉर श्योर है वो सिर्फ आप अपने यूट्यूब के व्यूअर्स को इंक्रीज करने के लिए, चैनल को बढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल, और मैं इसको प्रूव करूंगा। ठीक है, 100% इट इज इम्पॉसिबल। और हम इसको देखिए, दो चीजें होती हैं। एक होता है हम किसी चीज को ऑन एयर सुनते हैं एंड देन दैट्स इट, और हम उस पर बिलीव कर लेते हैं। एक होता है हम किसी भी चीज को लॉजिकली सुनते हैं और उस पर वर्क करते हैं, टेक्निकली उसका कैलकुलेशन करते हैं, देन वी डिसाइड इट इज पॉसिबल और नॉट। अगर आपने इस तरह की कोई भी एड और कुछ इस तरह का सेमिनार आपने अटेंड किया है कि आप 1 महीने में डेटा एनालिस्ट बन जाएंगे, 15 दिन में डेटा एनालिस्ट बन जाएंगे, 5 दिन में बिजनेस एनालिस्ट बन जाएंगे, और 1 महीने में आप जो है डेटा साइंटिस्ट बन जाएंगे, या 2 महीने में डेटा इंजीनियर बन जाएंगे, ये इम्पॉसिबल वर्ड है। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। मैं आता हूँ स्लाइड पे, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये है ओवरऑल रोड मैप का प्रोसेस। देखिए क्या है, पहले तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जिस बंदे ने जो ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है उसकी अपनी क्या मतलब वो है, वैल्यू है इंडस्ट्री में, उसने अपने लाइफ में क्या अचीवमेंट किया है। ठीक है, उसके बाद में आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, इसके लिए मैं कुछ एविडेंस भी दूंगा और अपना एफर्ट भी दिखाऊंगा, एंड देन आप उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि रियली आप डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट या फिर बिजनेस एनालिस्ट विद इन अ मंथ के अंदर, और 5 डेज, 10 डेज। आप देखते हैं ना कि 10 मिनट में ये टॉपिक खत्म। भाई नहीं हो सकता। समझो किसी चीज़ को 10, मुझे तो इस वीडियो को बनाने में, चीज़ों को एक्सप्लेन करने में मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 मिनट लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा आपको। माइट मस्ट भी हो सकता है कि मैं आपको अपना एक सैलरी दिखाऊं, जो मैंने इनिशियल डेज पे मैंने अर्न किया था, और उसके बाद जो मैंने ग्रो किया है। ठीक है, भाई करंट सैलरी ऑब्वियसली मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं, ये मेरे ऑफिस के रूल्स के अगेंस्ट होता है, मेरे नहीं, हर कंपनी के। और कभी मैं समझता भी नहीं हूँ किसी को बताना दिखाना चाहिए। बट ठीक है, मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। देखिए क्या होता है, मैं क्या हूँ, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स बताएंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको अपना एक वो ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए मेरा जो मैं एक उस कैटेगरी में आता हूँ, जनरल कैटेगरी में आता हूँ। ठीक है, तो इस एजुकेशन को आप देखिएगा, और इस एजुकेशन को देखने के बाद आप ये डिसाइड करेंगे, इसको दिखाने का पर्पज़ ये है कि जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है पढ़ने के लिए, मेरे लाइफ में ये चीज़ें आई, वो चीज़ें आई, जिनके पास इस तरह की स्टोरीज होती हैं, आप वो चीज़, आपको पहले चीज़ समझ में आएगी कि ये सब चीज़ें कैसे साइड करके ग्रो किया जाता है। उसके बाद में सेकेंड वन थिंग कि यार देखो, आपको ये समझ में आएगा जो भी रिजर्वेशन या इस तरह की चीज़ें जो गवर्नमेंट देती है, कैसे लोगों को दिया जाना चाहिए, कैसे लोगों को नहीं दिया ना जाना चाहिए। और आज मैं तो हालांकि गवर्नमेंट से कुछ लेता नहीं हूँ, बट आज की डेट में मैं गवर्नमेंट को देता ही हूँ, हर महीने, सालाना, सबको ही देते हैं। लेकिन देर आर टू टाइप ऑफ टैक्स, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स। आई एम ए पार्ट ऑफ बोथ। मैं इनडायरेक्ट टैक्स भी देता हूँ, और डायरेक्ट तो खैर सभी देते हैं। ठीक है, चलो मैं आता हूँ अपने एजुकेशन पे। सबसे पहले ये दिखाता हूँ। देखिए, ये वीडियो बिल्कुल नहीं है, मेरे को कोई भी मेरे को डैक्स की वीडियो बनानी थी यार, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे स्पैम्स चल रहे हैं, और लोग यार डिप्रेशन में चले जाओगे मेरे भाई, सुसाइड कर लोगे। किसी भी आपकी लाइफ ना किसी भी करियर से बढ़ के नहीं हो सकती। ठीक है, दोनों को ही बैलेंस बनाना है। और फालतू का किसी ने बोल दिया मैं 1 महीने में डेटा एनालिस्ट बन गया, और आपने उसी चीज को फॉलो करना शुरू कर दिया, और उसके बाद एक दिन पता चला कि एंड ऑफ डे आपको कुछ नहीं मिला, आप फ्रस्ट्रेट हो गए। हर चीज का प्लान, मैं प्लान बताऊंगा, हर चीज का प्लान करेंगे, और उसके बाद में
उस पे हम काम करेंगे। मैं बिल्कुल ही किसी को नहीं कहूँगा कि मेरे यूट्यूब पे जाइए, आप वहाँ पे मैंने चैनल अपलोड किया देखिए, नहीं, आपको जहाँ अच्छा लगे करिएगा, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा बेस्ट से बेस्ट और सबसे चीप प्राइस में, ठीक है। देखिए, ये 2001 में मैंने 10th किया था, ठीक है, 2001 में मैंने 10th किया था। इसके बाद में मैंने किया है 12th, दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने 12th ओपन से किया है क्योंकि मुझे गैप हो गया था मेरे एजुकेशन में काफ़ी, तो मेरे को रेगुलर मिला नहीं, मेरे फाइनेंशियली चीज़ें बहुत अच्छी नहीं थी उस टाइम पे। तो मैंने यहाँ पे देखिए 2006 अक्टूबर में मैंने 12th किया था और ये मेरा पीसीएम से था, ठीक है। मेरे को साइंस से करना था, बहुत इंटरेस्ट था, बट रेगुलर नहीं मिला तो मैंने ऐसे ही कर लिया 2006 में। तो कितने साल का गैप हुआ, 2001 एंड 2006, 5 साल का गैप है, ठीक। और इसके बाद में इसका इम्पैक्ट भी बताऊंगा क्या पड़ता है इम्पैक्ट फाइनल में। फिर मैंने 2010 में फर्स्ट ईयर का डिग्री लिया। ये मैंने रेगुलर इसलिए किया था यहाँ से यूपी से, क्योंकि डीयू में मेरे को मिल नहीं रहा था, और मिल इन द सेंस परसेंटेज तो कम था ही था, और दूसरी चीज़ मेरे को फीस भी बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ रही थी। आई थिंक 8-9 हज़ार रुपये था उस टाइम, और मेरे पास इतना बजट नहीं था। तो मैं यूपी में गया क्योंकि मुझे इतना पता है, आप डीयू से चाहे बीए कर लो, बीकॉम कर लो, चाहे कहीं से भी कर लो, वैल्यू ग्रेजुएशन की सेम टेबल पे सेम ही होती है। ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ से बीए 70-80% से लेके आए और आपको कोई डायरेक्ट कंपनी में बुला लेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि आपके परसेंटेज अच्छे होते हैं तो कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं, जैसे एमबीए वगैरह करने में किसी अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन इजी में मिल जाता है, दैट्स इट। और कुछ भी इतना वो नहीं है, ठीक है। तो इस माइंडसेट के साथ मैंने नॉर्मल बीए कर लिया, सो दैट मैं एटलीस्ट इतने लिए एलिजिबल हो जाऊं, क्योंकि मोस्टली कंपनी क्या करती है, वो आपसे मांगती है कि आप ग्रेजुएट हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो मैं अप्लाई तो कर सकता हूँ जॉब के लिए। तो मैं अपने होम टाउन चला गया और मैंने वहाँ पे अपना 3 साल ये ग्रेजुएशन कर लिया। देन इसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन खत्म किया 2012 में, और इसको खत्म करने के बाद मैं जो है 1 साल तक ऐसे ही इधर उधर भटका। देन उसके बाद मैंने 2013 में जॉब ज्वाइन कर लिया। भटका मतलब चीज़ों को सीखना समझना, ठीक है, जैसे कॉल सेंटर में कहीं जॉब कर लिया, इस तरह का। फिर आप यहाँ पे देखिए 2013 में, सॉरी तो 14 है, 2013 में मैंने एमबीए के लिए अप्लाई किया, ठीक। मतलब 1 साल का ही गैप था, ये तो खैर चल जाता है। उसके बाद मैंने 2016 में इसको ख़त्म किया, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन थी बीच में, ऐसा हुआ फिर कि मैं फ़ी नहीं पे कर पाया, तो फिर मैंने उस सेमेस्टर को नेक्स्ट टाइम पे करके कर लिया। तो ये ओवरऑल स्टडी है। तो मेरे स्टडी में अगर आप गैप देखेंगे तो काफ़ी गैप है, मतलब 5 साल का गैप, 10th to 12th रख लीजिए, एंड देन उसके बाद में 6-3-9, 3 साल का गैप उधर रख लीजिए, तो 8 साल का गैप है ओवरऑल। और इस 8 साल के गैप में ना भाई, लोग अपना जो होप होती है, जो अपनी आशा होती है, जो कहते हैं से एक उम्मीद होती है, वो सब तोड़ चुके होते हैं, ख़त्म कर चुके होते हैं। लेकिन नहीं, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ 2 ही रूल है, डू एंड डाई। आपको विन करना है, आपको खुद गड्ढा खोदना है, खुद पानी निकालना है, खुद पीना है। क्योंकि एक लैंग्वेज है, डॉक्टर अंबेडकर ने के भी, मैंने उनके भी आर्टिकल सुना है और बिलोंग से, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, सिंपल। और इसका इस छोटी सी लाइन बहुत अच्छी लाइन है, ठीक है। और ये फैक्ट है, आपके पास एजुकेशन है, नॉलेज है, तभी आप ग्रो कर सकते हो। आप देखेंगे मार्केट में बहुत लोग बीए और 12th करके घूमते रहते हैं, उनके पास जॉब नहीं है, दिस एंड दैट, ठीक है। तो वो सब एक एक्सक्यूज होता है, जिसको करना होता है वो अपने लिए खुद रास्ता ढूंढता है। और अब मैं बताता हूँ इस ट्रैक पे मैं कैसे आया। मुझे एक्सेल बहुत पसंद था, मैंने कॉल सेंटर में काम किया था कुछ दिन, तो मैंने वहाँ पे देखा था एक्सेल पे काम होता है। तो इनबाउंड कॉल सेंटर था, तो एक्सेल पे लोग काम करते, मुझे बहुत पसंद था। तो मैंने यार एक्सेल सीखेंगे, फिर मैंने एक्सेल सीखा। और मैं आपको रियल बताता हूँ, आपको अगर डेटा एनालिस्ट में जाना है तो सबसे पहले आपको जो लर्न करना है वो एक्सेल ही करना है। आपको भाई कोई पावर बीआई, कोई पाइथन, कोई सीक्वल सर्वर नहीं लर्न करना है। उसका रीजन है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो लोग नहीं बता। देखिए, आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वो बोलेगा हाँ कोई जरूरत नहीं है, एक्सेल मत सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप पाइथन सीख लो डायरेक्टली। एग्री करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा, नहीं, बिल्कुल कर सकता है पाइथन, लेकिन भाई वो पाइथन सीख लेगा ना, और उसका जो रूट है ना वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं होता कि आप पाइथन कर रहे हो तो पाइथन अपने में बहुत बड़ी चीज़ है, और ऐसा नहीं कि अगर आप पावर बीआई सीख रहे हो तो एक्सेल नहीं, आप पावर बीआई भी डायरेक्ट सीख करके डेटा लिस्ट बन सकते हो, पाइथन भी। लेकिन जब आप एक्सेल सीख के जाएंगे और जो वो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो कॉन्फिडेंस आपका पावर बीआई पे डायरेक्ट सीखने के लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। देखिए एक्सेल, ये है एक्सेल का फॉर्मूला
फॉर्मूला टैब। इसके अंदर है रिसेंटली जो हम जो यूज करते हैं ये फाइनेंशियल जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, पीएमटी निकालना है, एनपीवी निकालना है, आरआईआर निकालना है, ये सारे के सारे यहाँ पे दिए हुए। तो ये आपको सारा लर्न नहीं करना है क्योंकि आप फाइनेंशियल से रिलेटेड नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड है, तो आप इन फॉर्मूला को लर्न कर सकते हैं। लेकिन ये टेक्स्ट फंक्शन आपको लर्न करना है। 80 to 90% आपके ये सारे के सारे मैच करेंगे। जो यहाँ पे है यही आपको सीक्वल में मिलेगा, यही आपको पावर बीआई में मिलेगा, यही कॉन्सेप्ट आपको पाइथन में मिलेगा और किसी भी लैंग्वेज में चले जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इक्वल टेक्स्ट फंक्शन करता हूं तो इसका आप वो देखिए क्या कहते हैं, सिंटेक्स वैल्यू फॉर्मेट टेक्स्ट, यही चीज आपको पावर बीआई में भी मिलेगा। वहां पे बस टेक्स्ट की जगह फॉर्मेट है। तो एक्सेल में अगर आप फॉर्मूला सीख के जाते हैं तो पावर बीआई में आपको ज्यादा एफर्ट पुट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम फॉर्मूला आपने ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर लिया। वहां पे कुछ एडवांस जैसे कैलकुलेट टेबल, रिलेटेड टेबल, इस तरह के फॉर्मूलाज पे आप वहां पे काम करते हैं और वहां के डेटा मॉडल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आऊंगा मैं उस पे भी आऊंगा वन बाय वन। पहले हम एक्सेल को खत्म करते हैं, एक्सेल जरूरी क्यों है। और एक्सेल का क्या है कि एक्सेल बहुत बढ़िया चीज है क्योंकि देखिए जब आप फॉर एग्जांपल डेटा एनालिस्ट होते हैं, फिर आप सीनियर मैनेजर, टीम लीड, जो भी है आपका डेजिग्नेशन जैसे से ग्रो करेगा। फॉर एग्जांपल आप बन गए वीपी या फिर आप मैनेजर पे ही लेवल पे आ गए, तो आप वहां पे अगर टीम लीड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको भाई एक्सेल पे ही आना है क्योंकि आप उन सब पे काम नहीं करेंगे, पावर बीआई सीक्वल। फिर आपको टीम लीड करना है तो एक्सेल पे ही आना, डेटा को वैलिडेट करना हुआ, कुछ छोटे मोटे डेटा को टेस्ट करना हुआ, कोई टेबल क्रिएट करना हुआ, कुछ हायरार्की क्रिएट करनी हुई, कुछ स्प्रिंट रिव्यू क्रिएट करना हुआ, वो सब एक्सेल पे ही बनता है। कोई प्रोजेक्ट का आप फ्लो बना रहे हो तो वो भी आप एक्सेल पे बना सकते हो। हालांकि टूल भी मार्केट में है बट अननेसेसरी क्यों आप पैसा खर्च करोगे, आपके सिस्टम में एक्सेल रहेगा, आप जब मर्जी चाहे जैसे मर्जी चाहे आप यूज कर सकते हो। उसके रीजन क्या है, यहाँ पे लिमिटेशन है 10,48,576 रोज है, नंबर ऑफ रोज है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है एक्सेल के लिए। इस वजह से एक्सेल को सब लोग लिमिटेड है तो इसको अवॉइड नहीं करते हैं। हम इसको एकदम फुल फ्लेज यूज नहीं कर सकते। बाकी मैंने अपने एक्सेल की वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है क्या क्या चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं। तो इसलिए क्या हुआ, हम अब एक्सेल में तो हम विजुलाइज भी कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट लिमिटेशन है 10 लाख रो से ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको सीक्वल सर्वर से कनेक्ट करना पड़ेगा और फिर विजुलाइजेशन भी बढ़ रहा है, डेटा भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस वजह से हम लोग डेटा विजुलाइजेशन जो पावर बीआई हम यूज करते हैं वो एक्सेल का एक हिसाब से एडवांस वर्जन है और हम फिर पावर बीआई पे मूव हो जाते हैं एंड देन पावर बीआई को डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं सीक्वल सर्वर से। हालांकि हम एक्सेल से भी डेटा वहां ला सकते हैं बट हम सीक्वल सर्वर डेटाबेस से कनेक्ट कर देते हैं और डेटा को रिट्रीव कर देते हैं। देखिए जो हमारे पास सीक्वल सर्वर है, सीक्वल सर्वर के अंदर क्या है, मतलब पहले क्या सीखना है, एक्सेल, उसके बाद पावर बीआई, देन सीक्वल सर्वर। टैब्ल्यू एक ऑप्शनल है, इसको सब कुछ सीखने के बाद आपको लगता है आपके सिस्टम में रिक्वायरमेंट है तो कर लेना, क्योंकि टैब्ल्यू का जो एरा हो जा रहा है, टैब्ल्यू अब मार्केट में रहेगा नहीं, साल 2 साल बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और उसका रीजन टैब्ल्यू खुद ही है क्योंकि टैब्ल्यू बहुत अच्छा था लेकिन ये खुद मार्केट से हट जाएगा, इसकी इतनी कोई वैल्यू रहेगी नहीं। तो बता दूंगा इसके अंदर लिमिटेशन बहुत है। तो पावर बीआई एकदम फुल फ्लेज में है, अपडेट्स आ रहे हैं तो आपको ये जरूर सीखना है, एक्सेल, पावर बीआई एंड देन सीक्वल सर्वर। ये आपका जो फर्स्ट लेवल है, ये एंट्री लेवल है, एक्सेल, पीबीआई, पावर बीआई, एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर में आपका कुछ भी हो सकता है, माई एसक्यूएल हो सकता है, ओरेकल का डेटाबेस, और एसक्यूएल सर्वर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट लेवल है L1। जब आप डेटा लिस्ट के अंदर एंट्री करना चाहते हैं आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी, यहाँ आपको सोचने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक। मैं बताऊंगा किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में आपको पाइथन सीखना होता है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। एक सेकेंड, ये है आपका L1 जहां पे आपको ये चीजें सीखनी है। अब मैंने क्या बोला कि आप 1 महीने में नहीं बन सकते, उसका रीजन है। देखिए ये चीजें जो भी कर रहा है, या तो कोई बंदा अपने किसी ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में होगा और वो अपने करियर को ट्रांजिशन कर रहा है, इस जो है क्या बोलते हैं इसे, सेल्स से डेटा एनालिस्ट में मूव करना चाहता है, या किसी और भी फील्ड में है तो करियर ट्रांजिशन कर रहा है तो यहाँ पे मूव हो रहा है। और कुछ लोग नए भी हैं। तो देखिए अगर आप ट्रांजिशन कर रहे हैं अपने करियर को तो ठीक है, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एंट्री नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट डालना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप चाहे आधे घंटे पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, आपको बहुत जरूरी है। आपको मैं दिखाता हूँ कोर्स कौन कौन से लेने। देखिए क्या है, यूडीमी का सबसे बढ़िया कोर्स है। एक नहीं बहुत सारे कोर्सेज हैं बट मैं अभी एक आपको एक एग्जांपल प्रेजेंट करूंगा सो दैट आपको ये
ऑब्जर्व हो जाएगा कि हाँ आप वाकई में कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर आप खुद डिसाइड करेंगे, मुझे बोलने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप 1 महीने में करेंगे या नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं आता हूँ एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है 21 आवर, ठीक, ऑन एवरेज 9.5, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। 21 आवर में मैं ये समझता हूँ ये बहुत कुछ सिखा देगा आपको एक्सेल में, ठीक है। बट अगर आप इसको कह रहे हो कि नहीं मेरे को 9 आवर वाला कंसीडर करना है, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट एज ऑफ नाउ मैं इसको 21 आवर ही लेके चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि 4.7 रेटिंग है। 9 आवर में इसने इसके लिए रेटिंग अच्छी है, बट हो सकता है कि उसके लिए हो जिसको ऑलरेडी एक्सेल आता हो, मेन मेन चीजें इसने कवर करी हो, ठीक है। तो 21 बेसिक से इसने कवर किया होगा, मैं इसको इसके टाइम इस पे टाइम पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ 21 आवर, ठीक। इसके बाद आते हैं पावर बीआई। पावर बीआई में बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं अभी बताता हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ 1 महीने में तो पावर बीआई होगा ही नहीं, आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए। इस अगर आप कोर्स को करेंगे तो इस वाले को करना PL300 सर्टिफिकेशन, ये 29 आवर का है, मैं इसको राउंड फिगर 29 ही रख रहा हूँ, 29.5 है। अब आते हैं एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर ये 32 आवर का है, मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा। ये 28 आवर का है, मैं इसको भी कंसीडर नहीं करने के मूड में हूँ। रीजन है बता दूंगा, मैं कंसीडर करता हूँ 37, ये रख लेता हूँ 15 आवर। क्योंकि देखिए डेटा एनालिस्ट एसक्यूएल अपने में बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा नहीं कि बहुत नॉर्मल सा है कि चलो ठीक है बढ़िया है हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एसक्यूएल में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ एज ए डेटा एनालिस्ट आपको डेटा को रिट्रीव करना होता है। पावर बीआई को सीक्वल सर्वर से कनेक्ट करना है, देन क्वेरी रन करके आप डेटा रिट्रीव करते हैं, दैट्स इट। आप कोई डेटा मैनिपुलेशन नहीं करते, लाइक ऑल्टरेशन डिलीशन, ये सब डेटा एनालिस्ट को अलाउ ही नहीं होता है। अगर आप ये सब कर रहे हैं दैट्स वेल एंड गुड, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ द डेटा इंजीनियर। आप इसका मतलब डेटा इंजीनियर के भी काम में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, बट डेटा को रिट्रीव करना होता है। तो अब ये एक बात बताइए, अगर 21 घंटे की वीडियो है तो डू यू थिंक यू विल स्पेंड ओनली 21 आवर? नॉट पॉसिबल बॉस। आपको लगेंगे इक्वल दिस मल्टीप्लाई बाय 2, इतना। क्यों? वीडियो को पॉज करोगे, सेम चीज इंप्लीमेंट करोगे, और उसके बाद में आपके पास एरर भी आएंगे, बग भी आएंगे, वीडियो को दोबारा देखोगे। क्योंकि देखो लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटेशन और वी कैन से एग्जीक्यूशन बोथ आर डिफरेंट। लर्न तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट एग्जीक्यूट करने के लिए आपको जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो 10,000 रूल्स अगर आपको पता हो तो एक 10,000 रूल है, मैं अभी दिखा दूंगा गूगल पे। उस रूल को आप समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किसी भी चीज में मास्टर बनने के लिए 10,000 बार प्रैक्टिस करना होता है। बट ठीक है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बट 50-60 तो पॉसिबल, इतना तो आप करोगे ही करोगे अगर आपको किसी चीज में एक अच्छी तरह से आना। उसी को तो कहते हैं प्रैक्टिस। तो अब ये देखिए, मैं इसको ऐड करता हूं यहाँ पे, ठीक। अब मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में और बताता हूँ। ये मेरा है लिंक्डइन का प्रोफाइल। मैं अंधेरे में नहीं रखना चाहता यार, खाम खा आप लोग इन चक्कर में पड़ जाओगे, साला सुसाइड कर लोगे किसी किसी चक्कर में। देखिए ये है मेरा जो प्रोफाइल है लिंक्डइन पे, ये ओपन टू वर्क है, लीव इट, मैंने किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया है इस टाइम, ठीक है। बट ये ऐसे ही है, अभी मैंने इसको अपलोड नहीं किया। देखिए 2013 में मैंने माइक्रोसॉफ्ट से सर्टिफिकेशन किया, क्लोज इट। जुलाई 5th 2020 को मैंने PL300 का सर्टिफिकेशन किया था। पहले DA100 होता था, फिर बाद में इसको PL300 में कन्वर्ट कर दिया गया। पावर बीआई का सर्टिफिकेशन किया और जुलाई 6/23 को इसका एक्सपायरी हो चुका है, मैं अब इसको रिन्यू करूंगा, ठीक। डेटा साइंस मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, मैं बता दूं कहाँ से किया है। फिर मैंने एक इंट्रोडक्शन डेटा कर लिया था IBM से, ठीक। पागल इंसान है, क्या करेंगे, लर्निंग के लिए करना पड़ा था। ये मेरा मुझे जब नॉलेज नहीं था कि कैसे सर्टिफिकेशन करते, तो मैंने एक सर्टिफिकेशन यहाँ से लिया था EDX से। पावर बीआई यहाँ से भी मैंने सीखा हुआ है, तो इस यहाँ से भी सीखा हुआ है, कोर्सेरा से भी किया हुआ है, यूडीमी से भी किया हुआ है। तो मतलब बहुत सारे पोर्टल से मैंने किया हुआ है। ये है मेरा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, जो मैंने यहाँ से किया हुआ है कोर्स, मतलब कि यूडीमी से किया था। अप्रोक्सीमेटली 20-24 आवर्स का एक कोर्स था। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा फाइनल डेटा साइंस में जो मेरा वो है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIITB, यहाँ से मैंने डेटा साइंस किया हुआ था, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मेरे पास यहाँ पड़ा होगा, दिख जाएगा यहाँ पे, ये रहा। मैं थर्ड में 2022 को मैंने ज्वाइन किया था, 20 को ज्वाइन किया था, और 23rd में 2021 को मेरा लास्ट था। तो मतलब कि 11 मंथ का ये कोर्स होता है, 11 मंथ का। तो मेरे को यहाँ से मैंने पाइथन, मशीन लर्निंग और क्या कह सकते हैं, बेसिकली मैंने स्पेशलाइजेशन जो चूज किया था वो डेटा साइंस का चूज किया था। डेटा साइंस में मतलब NLP अलग होता है, और मशीन लर्निंग और क्या बोलते हैं उसको तुम्हारा दूसरा, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, ये अलग होता है। तो मेरा इस वाले सेगमेंट में था, स्टैटिक्स वगैरह जिसमें हम लोग करते हैं। ये था ओवरऑल अबाउट मी, ठीक। अब मैं यहाँ पे आता हूँ,
आप कहीं पे भी जॉब करेंगे, अगर आपका जॉब आवर 9 आवर का है, तो ऐसा तो है नहीं 9 घंटे, 9 बजे से साढ़े, फॉर एग्जाम्पल 10 से 7 आपकी जॉब है, तो आप जो है 7 बजे निकलेंगे तो प्रकट हो जाएंगे अपने घर के अंदर। 9 आवर का जॉब है तो 2 घंटे, 1 डेढ़ घंटा जाने का लगा लो, 1 डेढ़ घंटे आने का लगा लो, तो आपके पास होगी कितने, 12 आवर। ठीक है, 12 आवर हो गए, बट मैं अभी 9 आवर ही ऐड कर रहा हूँ। ठीक, इक्वल दिस मल्टीप्लाई बाय 30। महीने में आपको 270 लगते हैं, बट मैं इसको करता हूँ 26, इक्वल दिस मल्टीप्लाई बाय 26, 238, 234। ये तो खत्म हो गए। ठीक है, मतलब बेसिकली टोटल हमारे पास कितना है, 234 है। 234 आवर हमारे पास कितना है, टोटल 234 आवर्स है। ठीक है, अब इसके अंदर ये तो आपका है ही नहीं, ये जो टाइम है ये तो आपका है नहीं, ये तो आपके ऑफिस का टाइम है, पूरे ये डे का है और वो पूरे मंथ का है, तो ये तो आपका है ही नहीं। ठीक, तो फॉर एग्जांपल आप 7 बजे घर पे आ जाते हो, मैं मान लेता हूँ 7 बजे आपकी छुट्टी हुई, 8 बजे तक आप घर पे आ जाते हो, आधे घंटे का मैं आपको बफर देता हूँ, थोड़ा सा आओगे, फ्रेश होगे, नहाओगे धोगे, नहीं नहाओगे धोगे तो कुछ ब्रेकफास्ट ब्रंच थोड़ा इधर उधर टाइम पास करोगे। तो मैं मान लेता हूँ कि 9 आवर आपका डेली का जो है वर्किंग आवर है, 9 आवर। तो ऐसा तो है नहीं आप 9 घंटे 10 से 7 प्रॉपर कट हो जाएंगे वहां पे, सुबह 1-2 घंटे जाने में भी लगेगा, शाम को 1 घंटे 2 घंटे आने में लगेगा, बट मैं 9 आवर ही कंसिडर करता हूँ। 9 इक्वल दिस मल्टीप्लाई बाय 26। ठीक है, ये टाइम आपने स्पेंड किया है डेटा, मतलब कि आपका टाइम है ही नहीं, ये तो ऑफिस का टाइम हो गया। ठीक है, अगर आप कॉलेज कर रहे हैं तो भी 4-5-6 घंटे तो लग ही जाते हैं, और कॉलेज वाले के लिए तो और भी है, कॉलेज का भी प्रोजेक्ट करेगा उसको भी करना पड़ेगा, तो ये भी है, तो डबल है, तो आप अपना एफर्ट सोच सकते हैं। तो कॉर्पोरेट वाले देख लीजिए, ये आपका वर्किंग आवर हो गया। सैटरडे संडे बचेगा तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, उसको तो भूल ही जाओ, अगर आप बोलो मैं सैटरडे संडे पढ़ लूंगा देन 1 महीने में, तो भूल ही जाओ। ठीक, अब मैं कंसिडर करता हूँ आप 8 बजे पढ़ने बैठते हैं, 7 बजे आपका ऑफिस छूटा, आप 8 बजे आ गए, 9 बजे 8 बजे पढ़ने बैठते हैं, मैं कंसिडर कर लेता हूँ आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, बहुत डेडिकेटेड है, भागे भागे आए और लैपटॉप ही खोल दिया, भाई पढ़ेंगे। ठीक, 8 घंटे बैठते हैं, इक्वल दिस मल्टीप्लाई बाय 30। मैं इसको 30 से करूंगा क्योंकि 30 दिन होता है ना, आपको 30 दिन पढ़ना है, बट जॉब तो आप कितनी थी, इक्वल दिस माइनस दिस, 114 आवर है आपके पास, 114। ये तब है जब आप डेडिकेटली डेली 4 घंटे अपना स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें फिर भी आपका कितने का शॉर्टफॉल आ गया, इक्वल दिस माइनस दिस, 16 घंटे का शॉर्टफॉल है, आप नहीं कवर कर पाओगे। डेडिकेटली आप 4 घंटे डेली नहीं पढ़ सकते हो। कई बार क्या होता है, ऑफिस के बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं, क्योंकि ये मैंने बहुत ही वो उनके लिए दिया टाइम है, ये वाला बहुत ही कहते हैं ना एकदम टाइम टू टाइम, मतलब है ही नहीं उसके पास। 8 बजे आया, तुरंत लैपटॉप ओपन किया, 8 4 12 4 घंटे पढ़ा, 12 बजे बंदा सो गया, सुबह 7 बजे उठता है, अपना ऑफिस ऑफिस के लिए रेडी होता है, ऑफिस के लिए भी निकलना होता है, तो देन वो बंदा पहुंच गया, ये उनके लिए। और ये पॉसिबल नहीं है, आप खुद भी ट्राई करके देखना, 3 दिन करोगे, चौथे दिन हाथ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो भूल जाओ, ये मैंने ये सारे कोर्सेज यहाँ पे कंसिडर। और आप ये बोलो कि यहाँ पे मैं टाइम शॉर्ट मार देता हूँ, आप ट्राई कर लेना किसी भी 20-40 मिनट के ऐसे कॉन्सेप्ट को पकड़ लेना यूट्यूब पे, जिसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता है और आप करने बैठते हो, तब उसके बाद देखना कितना टाइम लगता है, उसी 20 मिनट की वीडियो को आपको 40 मिनट लग जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सिंपल नहीं होना चाहिए कि एक्सेल सम जोड़ दिया तो हो गया काम, नहीं, टाइम लगता है। ठीक, तो ये हो गया आपका लेवल 1। अगर आपने यहाँ पे अपनी ग्रिप बना रखी है ऑलरेडी, सब कुछ ठीक चल रहा है या मतलब बना लिया है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक और ऐड कर देना है, जिसे बोलते हैं पाइथन। पाइथन अपने में बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ इन द सेंस बहुत सारे यूज में लिया जाता है डेवलपमेंट के लिए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है, डेटा साइंस में भी इसका यूज किया जाता है, डेटा एनालिस्ट वाले भी यूज करते हैं। डेटा एनालिस्ट के लिए पाइथन में जो लाइब्रेरीज हम यूज करते हैं, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, पैंडास जो होता है, ये डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया था, डेटा को क्लीनिंग करने के लिए यूज किया था, फाइल को कनेक्ट करना, डेटा को क्लीन करना। ठीक है, और नमपाई भी सेम, इसको मल्टीपल जगह पे यूज, न्यूमेरिक वैल्यू को एनालाइज करना या उसको ऐड करना, तो दोनों मतलब मिक्स करके हम यूज करते हैं। ये तो कंप्लीटली विजुअलाइजेशन के लिए। एक और है प्लॉटली, प्लॉटली थोड़ा सा कॉस्टली होता है, सो आप लर्निंग के लिए आप यूज कर सकते हैं, बट ऑफिस में फिर वो पेड होता है, तो अलग चीज़ है। अगर आप इसमें क्या बोलते हैं उसे, अरे यार, वेब स्क्रैपिंग, मतलब किसी की वेबसाइट से डेटा को वेब स्क्रैप करके लेके आते थे, और ऐड कर लीजिए ब्यूटी शॉप, कुछ इस तरह से ही नाम है उसका, बट ब्यूटी शॉप ही नाम है। तो ये है ओवरऑल लाइब्रेरी जो आप पाइथन के साथ आप यूज करेंगे। ठीक, तो ये भी ऐसा नहीं कि 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे वाला खेल नहीं है, इट्स टेक टाइम। ठीक है, तो
आप सोच लो, अगर आपने ये सारा इतना टाइम यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, सेकंड लेवल में आपको पाइथन ऐड करना है, और जब पाइथन की बात होती है तब वहां पे ऐड होता है स्टैटिक्स, ठीक, एंड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। तो ये सारा स्टैटिस्टिक्स, ये सारी की सारी चीजें ऐड होती हैं, और तब आप एक डेटा एनालिस्ट बन के निकलते हैं। और मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स इतना इजी नहीं है कि आप उसको बस 2 मिनट में सीख जाओगे, इट्स टेक टाइम, ठीक है। और जैसे मैंने बोला था ना 10,000 रूल, सॉरी 10 आवर रूल वाला, देखिए 10 आवर रूल्स, 10 आवर रूल concept, oh sorry 10,000, throughout this book Gladwell repeatedly refers to the 10,000 hour rules, asserting that the key to achieve true expertise in any skill is simply a matter of practicing, albeit in the correct way for the at least 10,000 hour। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये रूल है, किसी ने बनाया हुआ है, मैंने तो कभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, मोस्टली किसी ने भी 10,000 बार तो प्रैक्टिस किया भी होगा तो उसे याद थोड़ी ना होगा। अब बात करते हैं आपको सही अप्रोच क्या है आपके लिए, ठीक। सबसे पहले एक्सेल, देखिए एक्सेल अगर आप यहाँ पे आते हैं, ये तो मैंने परचेज किया हुआ है, आप 800 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन इसका ले सकते हैं पर मंथ के हिसाब से, और अपना डिसाइड कर लीजिए। तो मैं आपको बोलूँगा अगर आप एक्सेल सीख रहे हो तो 15 डेज आपके लिए एनफ है, डेडिकेटली, ठीक। ये तो भूल जाओ, 1 महीना नहीं, क्योंकि पावर बीआई में क्या है कि केवल पावर बीआई नहीं है, पावर बीआई में आपको पावर बीआई, ये डेस्कटॉप है फर्स्ट वाला, एंड क्लाउड एंड पावर क्वेरी, ये 3 चीजें तो बहुत मैंडेटरी हैं, ये तीनों इसके कंपोनेंट हैं। पावर बीआई डेस्कटॉप में डैक्स है, एम लैंग्वेज, ये सारी की सारी चीजें 1 मंथ में, 1 मंथ में तो पॉसिबल ही नहीं भाई, कितना भी आप ऊपर नीचे लटक लो, टांग वांग जो मर्जी कर लो, आप नहीं कर पाएंगे। देखो ऐसे कहने के लिए तो ठीक है ना कि मैंने एक कोर्स कर लिया, बट एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। आप जब इंटरव्यू में जाएंगे आपको बंदा वहीं उठा के पटक देगा, कुछ भी पूछ लेगा, क्योंकि आप इतना तो दिखाएंगे कि हाँ भाई मैंने इतना ये सीखा है, तो बंदा कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। ये देखो, ये पावर बीआई का पूरा पूरा डेस्कटॉप का कॉन्सेप्ट है। जब मैं यहाँ पे एक तो अपडेट्स डेली बेसिस पे आ रहे हैं, तो उनको भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जब आप ये सब सीखते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप के सारा का सारा इंसर्ट क्या है जी, सारा विजुअलाइजेशन आपको सारा आना चाहिए, ठीक। फिल्टर का पैन पता होना चाहिए। पावर ऐप, पावर ऑटोमेट ऑल्सो इज ए पार्ट ऑफ द पावर बीआई, बट दिस इज डिफरेंट एप्लीकेशन। ये एक डिफरेंट एप्लीकेशन है, यहाँ पे कोई कोडिंग और प्रोग्रामिंग इतनी हैवी नहीं होता है, बट ठीक है, फिर भी अगर आपने लर्न कर लिया दैट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज 1 महीने से फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे मॉडलिंग। आपको मॉडलिंग के अंदर ये मेजर्स, न्यू मेजर कैसे लिखते हैं, जैसे भी मैंने बताया था, टेक्स्ट कैसे, वहाँ पे टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, वही टेक्स्ट को लिखने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मेट यूज़ करते हैं, यही है ना, वैल्यू फॉर्मेट, ये 2 ऑप्शन दे रहे हैं ना, तो ऐसे ही है, आपका लॉजिक सेम होता है, बट क्या होता है कि उसके नाम चेंज हो जाते हैं। इसके अंदर आपको तीनों चीज़ें पता होना चाहिए, ये सब मैंने डेटा मॉडलिंग करी हुई है, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्यों यहाँ पे स्टार है, क्यों यहाँ पे 1 है, ये फिल्टर क्यों इस साइड में आ रहा है, क्यों दोनों साइड में नहीं है, इसका बिहाइंड ऑफ ये दोनों लाइन क्यों है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम तो हम उसको कैसे टैकल करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पावर बीआई में आनी चाहिए। अपार्ट ऑफ दिस, ये रहा आपका पावर क्वेरी का विंडो, जो कि हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, डेटा को क्लीनिंग करते हैं, वो सारा का सारा इस पावर क्वेरी विंडो पर होता है। और इसको क्लीन करने के 2 ऑप्शन होते हैं, पहला ये होता है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप एंड डिलीट एंड रिमूव यहीं से करते हैं, दूसरा होता है एडवांस क्वेरी एडिटर, एम क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू। ये आपको मतलब मास्टर तो पीएचडी मैं नहीं कहूँगा, बट एटलीस्ट अंडरस्टैंडेबल हो कि ये चीज़ें यहाँ पे क्यों आ रही हैं, ये क्यों नहीं आया, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल हो, डेटा कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है तो कैसे हम यहाँ से हटा सकते हैं, बस ये चीज़ें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐड कॉलम में गए, कस्टम कॉलम मैंने यहाँ पे ऐड किया, तो यहाँ पे जो एम क्वेरी लैंग्वेज यूज़ किया जाता है तो कैसे यूज़ किया जाता है, और किस किस लेवल तक यूज़ किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको, जैसे भी मैंने कर दिया टेबल, देख रहे हैं कितने हैं, देख रहे हो, सारा नहीं पता होना चाहिए, बट इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि कल को कहीं पे आप स्टक होते हैं तो आप उन चीज़ों को क्रैक कर सके, ठीक है। ये है ओवरऑल पावर बीआई का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, जो प्रोजेक्ट के बारे में सब बोलते हैं, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कुछ नहीं है। प्रोजेक्ट इन द सेंस कि समथिंग इज देयर विच इज स्टार्टेड, यू हैव ए स्टार्ट डेट एंड एज वेल एज एंड, आपके पास कुछ ऐसा है जिसका स्टार्ट डेट भी है और एंड डेट भी है। सो ड्यूरिंग दिस टेन्योर यू हैव टू कंप्लीट योर टास्क, सिंपल। इस टेन्योर के अंदर आपको अपना टास्क कंप्लीट करना है विद योर फ्लो इन द सेंस, डेटा को कनेक्ट करेंगे, डेटा को इंपोर्ट करेंगे, डेटा इंपोर्ट करने के बाद डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, देन उसके बाद आप कैलकुलेशन इंप्लीमेंटेशन करेंगे, डेक्स क्वेरी लिखेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट है एज पर बीआरडी, बीआरडी स्टैंड फॉर द बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, आप उस पर करेंगे, देन आप विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे। ये सारे का सारा प्रोसेस करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको पावर ऐप पे
पब्लिश कर देंगे. सो पब्लिशिंग ऑन द पावर ऐप, इट इज नॉट लाइक जस्ट ओनली योर टास्क इज डन. आफ्टर पब्लिशिंग ऑन पावर ऐप इन द सेंस पावर बेस्ड सर्विसेज विच आई सेड क्लाउड, तो यहाँ पे पब्लिश करने के बाद आपको ये भी देखना होता है कि आपका एक्सेस जो आपने दिया है वो कैसा है, इसकी सर्विसेज कैसी हैं, मतलब कि वर्क स्पेस इनका जो आपका क्रिएट किया गया है वो ठीक है नहीं है, बहुत सारे किस वर्क स्पेस में आपको डेटा को पब्लिश करना है, किस में नहीं करना है, ये सारी की सारी चीज़ें देखनी. तो जैसे कि मेरे पास कई सारे वर्क स्पेस मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है. ये एक ट्रायल वर्जन है, आप भी ले सकते हैं, इसके लिए कुछ पे नहीं करना होता है. 90 डेज का मेरे को फ्री मिला था. ये एक प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, कंप्लीट प्रोजेक्ट है, और यही प्रोजेक्ट मैंने यूट्यूब पे बना के डाला हुआ है, एंड टू एंड, डॉट टू डॉट इन द सेंस कि मैंने अगर इसको यहाँ पे जो कि इनका जो बीच के गैप को कैसे ठीक किया जाता है, इनको अलाइन कैसे किया जाता है, इनको क्रिएट कैसे किया जाता है, जैसे लाइव प्रोजेक्ट में आप काम करते हैं, डॉट टू डॉट क्लिक किया तो आपको ये कैटेगरी, ये क्यों मैंने यहाँ पे बनाया, क्यों नहीं मैंने अलग अलग स्लाइड्स क्रिएट किया, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है मेरे वीडियोज में. यहाँ पे गैप है, अगर आप रियल प्रोजेक्ट में ऐसा गैप देते हैं तो आपको क्या इम्पैक्ट मिलता है, ये तक मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. पेज 2 पे आते हैं. ये रहा कंप्लीट प्रोजेक्ट, एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैंने बनाया था. और अगर मैं यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने ये क्यों दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे क्लाइंट ने क्या किया, सब जगह पे फिल्टर अप्लाई कर दिया, फॉर एग्जांपल सब जगह फिल्टर अप्लाई कर दिया. अब जितना टाइम उसने फिल्टर को अप्लाई करने के लिए स्पेंड किया है, सेम टाइम दे हैव टू स्पेंड फॉर द रिलीजिंग ऑल फिल्टर. तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक बटन दे दिया, जस्ट क्लिक एंड देन ऑल फिल्टर विल बी रिलीज. ये बॉक्स, ये फिल्टर पैन ओपन हुआ, क्यों ओपन हुआ, इसको कैसे ठीक करते हैं, किस तरह की ये प्रॉब्लम है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. और ये यहाँ पे ग्रीन कलर में है तो क्यों है, तो ये सारा का सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपने प्रोजेक्ट में. ये है ओवरऑल प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट. और ये बिल्कुल 1-2 घंटे की वीडियो नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को डॉट टू डॉट समझ देना चाहते हो, कोई समझाना आपको बता रहा है तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा. ठीक है, तो ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट. अब हम बात करते हैं फाइनल, नॉट लीस्ट बट बात करेंगे, एक काम करते हैं, चैट जीपीटी से पूछते हैं इज इट पॉसिबल. ये चैट जीपीटी है जो नेचुरल एनएलपी के थ्रू डेवलप किया गया है. अब बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज़ है. कैन वी बिकम डेटा एनालिस्ट इन अ मंथ. बिकमिंग अ डेटा एनालिस्ट, समझे, बिकमिंग अ डेटा एनालिस्ट इन अ मंथ कैन बी चैलेंजिंग गोल, but it's not impossible if you are dedicated and have a structured plan. Here are some steps you can follow to accelerate your learning and work towards becoming a data analyst. बिल्कुल ये चैलेंजिंग है बट इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, बट इम्पॉसिबल नहीं है दैट नॉट मीन कि देखो 100% कुछ नहीं होता, बट पॉसिबिलिटीज भी केवल 1% की है, पॉसिबिलिटीज भी केवल 1-2% की है, इससे ज्यादा नहीं है. तो अब उसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि मतलब कि 10 लाख लोगों ने आईएएस का एग्जाम दिया, 700 लोगों का सिलेक्शन होता है, तो क्या परसेंटेज है, उसको कितनी पॉसिबिलिटी आप कंसीडर करते हैं. आप क्या उस 1% में अगर 5% की भी पॉसिबिलिटीज है, तो क्या आप उस 5% के दायरे में आते हैं, आप डेडिकेटेड हैं उस चीज को करने के लिए. अगर आप इस लेवल का है तो आप एक बार को कर सकते हैं, मतलब कि आपने ये डिसाइड किया कि 29 घंटे की क्लास है एक्सेल की, मैं 2 दिन में खत्म करूंगा. 24 घंटे होता है, चलो मैं 3 दिन में खत्म करूंगा. 3 दिन में खत्म करने के बाद में अगला 3 दिन में उसके ऊपर प्रैक्टिस कर के लिए लगाऊंगा, उस पर और रिसर्च पेपर वगैरह तैयार करूंगा. और डेटा एनालिस्ट होता क्या है, पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है. डेटा एनालिस्ट देखिए कुछ नहीं है, मैंने एक चीज आई थिंक आपको भी पता होगा, मैं आपको बता दूं, मेरे सिस्टम में जैसे कुछ मुझे फिल्टर करना होता है ना, जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, पूरे सिस्टम में कुछ भी कहीं भी होगा तुरंत आ जाएगा. देखो सबसे पहले तो मैं आपको डैक्स के फंक्शन दिखाऊंगा, जो मैंने अभी बात की कि पावर बीआई में जो डैक्स फॉर्मूला होता है. देखिए मेरे पास जो रिकॉर्डेड डैक्स है 238, ठीक है, सारे नहीं आने चाहिए बट 30 तो आने ही चाहिए, 20-30 तो आने ही चाहिए. और उसके बाद आप रिसर्च करके सीखते हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि इनको सीखा कैसे जा सकता है, बिल्कुल बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड तो खैर अभी नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपकी मर्जी है. ये है डेक्स की बुक, सेकेंड एडिशन, आप इसको पढ़िए, यहाँ से 30 डेक्स उठाइए. अब जब डेक्स को इस 768 पेज का है, फर्स्ट वाला एडिशन तो मैं पढ़ चुका हूँ, सेकेंड एडिशन के लिए मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ, तो चैप्टर 7 पे हूँ मैं. थोड़ा सा जॉब वॉब को लेकर के और भी चीज़ें होती है ना, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बनाना होता है, तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, बट मैं कर रहा हूँ, चैप्टर 7 पे हूँ. तो अब आप सोचिए, आप इस 768 पेज के कितने दिन में आप खत्म कर सकते हैं, अगर डेक्स के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना है. चलो ये भी हटा देते हैं, डेक्स भी मैंने आपको बता दिया है. क्या रह गया, प्रोजेक्ट, सॉरी डेटा एनालिस्ट बोलते किसे कहते हैं, ग्लोबल स्टोर CSV फाइल,
है ना, इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा सर्च करने वाला बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है ये वाला तो। ठीक है, देखिए ये है मेरे पास एक स्टोर, ग्लोबल स्टोर डेटा है जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है और मैं यही यूज कर रहा हूँ सीक्वल सर्वर के लिए भी, पावर बीआई के लिए भी। बट अभी जो मैंने पावर बीआई डैक्स स्टार्ट किया उसके लिए मैंने एकदम कंप्लीटली चेंज कर दिया है। देखिए ये है आपका ओवरऑल टेबल डेटा है, सॉरी। अब इस डेटा में से कौन कौन सी फील्ड्स रेलिवेंट है आपके रिपोर्ट के लिए, पहले तो ये आपको एनालाइज करना। फॉर अब कौन सा विजुअलाइजेशन यूज करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास सिटी है, स्टेट है, कंट्री है, ये आपके पास 3 कॉलम है। अब आपको विजुअलाइजेशन क्रिएट करना है तो कौन सा विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे आप। स्टैक, बार चार्ट, और कहते हैं ट्री मैप, स्कैटर, वाटरफॉल, कौन सा यूज करेंगे। तो सिटी है, स्टेट है, कंट्री है, 80% हम लोग मैप ही यूज करते हैं क्योंकि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है। और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए जो है मैप से बेहतर मुझे नहीं लगता कुछ अच्छा होता होगा। तो ये मैंने यहाँ पे यूज किया। ये सारी की सारी चीजें भी आपको उसमें, पाई चार्ट हम क्यों यूज करते हैं, किस किस कंडीशन में यूज करते हैं, अगर आपको इस लेवल तक की इंफॉर्मेशन लेनी है देन। और डेटा एनालिस्ट कुछ नहीं है भाई, बस ये एक रॉ डेटा है, आपके पास बहुत सारा रॉ डेटा है। इस इंफॉर्मेशन को स्प्लिट कर करके दिखाना है अलग अलग वे में, लाइक दिस वे। ये पूरा का पूरा रॉ डेटा है, इसमें से मैंने टोटल सेल्स एंड टोटल प्रॉफिट निकाला है, फिर यहाँ पे मंथ एंड डे, सम ऑफ द क्वांटिटी बाय मंथ एंड डे यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे देखिए मंथ है, यहाँ पे देखिए डे है, और फिर यहाँ पे मंथ ओवर मंथ बाय सेल्स एंड प्रॉफिट का मैंने परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये वहीं से डेटा तो है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन में यहाँ से मैंने स्प्लिट करी है, मतलब मैंने सारी इन्फॉर्मेशन को स्प्लिट कर दिया एंड देन मैंने क्रिएट कर दिया एक डैशबोर्ड, और आप एक मस्त डैशबोर्ड को एंजॉय कर रहे हैं। ये मेरा एमटीडी यहाँ पे है, 2001 का है, मुझे पसंद नहीं आ रहा 2001 का, मैंने 2012 कर लिया। तो यहाँ का परफॉर्मेंस कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो नंबर्स पे नहीं जाते, ये मैंने कार्ड यूज किया हुआ, टोटल वैल्यू को यहाँ पे क्रिएट किया, तो कुछ इस तरह से हम लोग जो है डेटा को एनालाइज करते हैं। आपके पास बहुत सारी रॉ इन्फॉर्मेशन है और उसके रॉ इन्फॉर्मेशन में से आप स्प्लिट करके सारे सारे इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि मैं आपको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ। कबाड़ी वाला होता है, कबाड़ा लेके आपकी गली में आता है, ठीक है, आपने उसको कैसा कुछ ऐसा आर्टिकल, ऐसा प्रोडक्ट दे दिया जिसके अंदर एल्युमिनियम भी है, पीतल भी है, लोहा भी है, कॉपर भी है, एंड और भी कुछ प्लास्टिक भी है। ठीक, कुछ ऐसा आपने प्रोडक्ट दे दिया तो वो क्या करेगा, अपने शॉप पे जाएगा, उसको ब्रेक करेगा डिफरेंट डिफरेंट पीसेज में। डिफरेंट डिफरेंट पीसेज में ब्रेक करने के बाद में क्या करेगा, एल्युमिनियम को अलग करेगा, कॉपर को अलग करेगा, आयरन लोहा को अलग करेगा, प्लास्टिक को अलग करेगा, और इन सबको अलग करने के बाद अब वो क्या हो गया, वो स्प्लिट हो गया। अब उसके पास इंफॉर्मेशन क्या आ गई कि कॉपर का क्वांटिटी कितना है, एल्युमिनियम का क्वांटिटी कितना है, प्लास्टिक की क्वांटिटी कितना है, आयरन की क्वांटिटी कितनी है। अदरवाइज अगर एक में होता तो डिफिकल्टी हो जाती, उसको बताना कैसे बता, लेकिन उसने अलग किया और आपको सबकी क्वांटिटी बता दी। तो अब आपके पास एक अच्छा खासा नंबर्स आ गया कि हाँ चलो मेरे पास 1 kg एल्युमिनियम है, 1 kg कॉपर है, तो अब मुझे इस रेट पे बेचूंगा तो मुझे इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। ये डेटा ही तो कलेक्शन हो रहा है, आप और क्या कर रहे हो। यही है बस डेटा एनालिसिस। इससे बेसिक और इससे मतलब कह सकता हूँ कि इसे लेमन लैंग्वेज नहीं हो सकता समझाने का भाई, और कुछ नहीं, बस इस, हाँ आपको ये पता होना चाहिए, जैसे आपने कॉपर अलग किया तो आपको ये पता होना चाहिए कॉपर को अलग कैसे किया जाएगा, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, उसकी क्वांटिटी को मेजर कैसे किया जाएगा, ठीक है, मार्केट प्राइस को कैसे निकाल के उसको मतलब कैलकुलेट किया जाएगा, आपने उस पर कितना एक्सपेंस किया है उसको ब्रेक करने के लिए, उसको स्प्लिट करने के लिए, उसका एक्सपेंस एंड देन आप जो जितने में बेचने जा रहे हैं वो, और उसके बाद कितना आपको प्रॉफिट, आपके टेक होम कितना, आपके हाथ में कितना बच रहा है। ये डेटा ही तो है, यही डेटा है भाई, और यही इंफॉर्मेशन है जो आप वहां से अलग करके दे रहे हैं, और कुछ नहीं है डेटा एनालिस्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस यही समझना है। फॉर एग्जांपल ये है तो आपको बाय कस्टमर आपका सेल कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, आपने डिस्काउंट कितना रिलीज किया, ठीक है, अगर आपने मार्केटिंग पे पैसा स्पेंड किया है तो मार्केटिंग पे पैसा स्पेंड करने के बाद प्रॉफिट कितना हुआ, कुछ सेल्स बढ़ी कि नहीं बढ़ी। आपने मार्केटिंग पे पैसा स्पेंड किया तो सेल्स बढ़ी या नहीं बढ़ी, सेल्स बढ़नी चाहिए क्योंकि आपने मार्केटिंग पे पैसा स्पेंड किया। अगर आपने मार्केटिंग पे पैसा स्पेंड किया है एंड देन उसके बाद भी आपने डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, पता चलता है कि आपकी सेल्स बढ़ी ही नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। जो आपको क्रेडिट कार्ड वाले ऑफर देते हैं, रिचार्ज वाले वाउचर और वाले ऑफर देते हैं, ऐसे थोड़ी देते हैं, वो पहले प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्शन पे डाला जाता है, एनालाइज किया जाता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर सेल्स नहीं बढ़ती है तो वहाँ पे कुछ आपको ऑफर दिया जाता है, अगर वो ऑफर देने के बाद उनकी सेल्स बढ़ती है तो वो उस ऑफर को कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज उसको विड्रॉल कर लेते हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना ऑफर देने का जब उनको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो ये है पूरा। थोड़ा सा बिजनेस कॉन्सेप्ट भी मैंने ऐड कर दिया, ये है पूरा डेटा एनालिस्ट का टास्क। बिजनेस एनालिस्ट का मतलब क्या होता है, टूल्स तो आपको आने ही चाहिए। देखो ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले ये टूल समझना बहुत टफ नहीं है, टूल तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि डेटा को एनालाइज कैसे करना है। ये समझ में आ गया तो इसके बाद ये इजी हो जाएगा आपका, एक्सेल, पावर बीआई, टैबलू, ये सब चीजें ठीक है, थोड़ा थोड़ा करते आप सीख जाओगे, बट ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो फिर नहीं।
अब आते हैं बिजनेस। बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, उसको सारे बिजनेस का टर्म्स पता होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड के अंदर कैसे, क्या क्रेडिट है, क्या डेबिट है, क्या मतलब कि उसके अंदर बहुत सारे टर्म्स होते हैं। जैसे कि बकेट क्या है, बकेट 1 2 3, जैसे अगर वो कलेक्शन बकेट रिकवरी में है तो किस बकेट में क्या आता है, हर चीज से टर्म्स पता होना चाहिए बिजनेस मॉडल। तो वो उस लेवल तक का उसका होता है। टूल्स, और टूल्स भी उसको पता होने चाहिए, बस और कुछ नहीं। अगर आप खुद इस डेटा को एनालाइज करेंगे तो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। सिस्टम में रहते तो आपको सिस्टम में इंफॉर्मेशन दी जाती, ये मेरी रिक्वायरमेंट है और आपको इसी बेस पे डेटा को एनालाइज करना है। ये है ओवरऑल डेटा एनालिसिस का कंसेप्ट, ठीक है। तो बिग नो है, आपको चैट जीपीटी ने भी बोल दिया है कि इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन यह है कि पॉसिबिलिटीज भी बहुत इतनी ईजी नहीं है। तो आप एक महीने में डेटा एनालिस्ट नहीं बन सकते। कैलकुलेशन आपके सामने है, आप इसमें जितना मर्जी उठा पटक करके टाइम को चेंज कर दो, कैलकुलेशन कर दो, एंड ऑफ डे जीरो मिलेगा। आप नहीं बन सकते, कोई पैदा नहीं है आपको बना दे। जो पॉसिबिलिटी है 1 2% की, याद रख लेना, ये वही लोग हैं जिनको पहले से चीजें आती। क्योंकि मैं खुद ये स्ट्रगल मैंने आपको दिखा दिया। मेरे देखो लर्निंग और एग्जीक्यूशन जो मैंने आपको बताया, वो इसलिए बताया क्योंकि देखिए, लिंक्डइन पे जाता हूँ मैं दोबारा से, मेरा प्रोफाइल, मैं यहाँ पे आता हूँ। देखिए, ये देख रहे हैं AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर, मेरे पास इसका भी सर्टिफिकेशन है। SaaS मैक्रो लैंग्वेज इसेंशियल, इसका भी सर्टिफिकेशन है। मैंने लर्न तो किया बट एग्जीक्यूशन नहीं, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी SaaS के लिए कि भाई सबको आना चाहिए जो भी इस प्रोजेक्ट में रहेगा, और मैं उस प्रोजेक्ट में था तो मैंने कर लिया। AWS सर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा प्रेशर था कि भाई आपको ये सर्टिफिकेशन आना चाहिए, क्लाउड पे लेना चाहिए, तो मैंने ये क्लाउड सर्टिफिकेशन ले लिया। सॉल्यूशन का उन लोगों ने मेरे को वाउचर नहीं दिया था ना वगैरह, वो भी ले लेता। ठीक है, डिले कर रहे थे तब तक तो मैं कंपनी छोड़ चुका था। ठीक है, तो ये है ओवरऑल आपका जो है कंक्लूजन कि आप नहीं बन सकते। जतिन शाह नाम के बंदे से किसी बंदे ने कोई कोर्स लिया था, 3 घंटे का वर्कशॉप लिया था। मैं बता रहा हूँ, उसने लिंक्डइन पे पोस्ट किया था। मैं ऐसे किसी का नाम वगैरह लेना पसंद नहीं करता हूँ, बट उस बंदे ने लिंक्डइन पे पोस्ट किया था जिसने लिया था। तो उसने बताया, बोला कि यार तुमने उसको टैग भी किया कि तुमने 3 घंटे में सिखाया क्या, एडवर्टीजमेंट ही तो किया आपने कि आओ हमारे यहाँ से कोर्स खरीदो। और 300 रुपए में क्या ही कोई डेटा लिस्ट बनेगा। तो और हाँ, दूसरी चीज ये है कि आप जब भी कोई भी कोर्स लेते हैं तो आप सबसे पहले, अगर आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, आपको पता चल रहा है कि यूट्यूब पे देखो 5 5 मिनट की वीडियो मत देखो बॉस, एक जगह कंसिस्टेंटली 1 घंटे की वीडियो देख लो, आपको कंसिस्टेंटली चीजें समझ में आ जाएगी। अगर आप सोचो 5 मिनट इसका देख लूँ, ये उनके लिए होता है जो एक्सपर्ट होते हैं, उनको कुछ एक एक छोटा सा कुछ कोई चीज भूल रहे होते हैं, उसके लिए होता है, आपके लिए नहीं है। और आपको आप बहुत कंफ्यूज हैं किस इंस्टीट्यूट में जाएं, कौन से कॉलेज से हम लोग ये सब करें, कुछ नहीं, यूडीमी पे चुपचाप जाओ, अच्छा सा कोई कोर्स लो, लंबे और का लाइक 20 और 30 आवर्स ऐसा कोर्स सेलेक्ट करो और उस पर काम करो, उसको पढ़ो। पहले उसको जब पढ़ोगे तो बेसिक चीजें, बेसिक इंटरमीडिएट एंड इस लेवल पे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। उसके बाद जब आपको समझ में आ जाएगी, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, एंड देन आप वो पे फिर अपना रिसर्च करना शुरू करो, बुक्स पढ़ना शुरू करो, और देन और क्या बोलते हैं, अलग अलग थॉट से लॉजिक्स को बिल्ड करना स्टार्ट करो, और देन आप उसके बाद जो है बस धीरे धीरे ऐसे। एक दिन में कुछ नहीं होता भाई। अगर आप एक दिन में 1 घंटा भी स्पेंड करेंगे तो महीने में 30 घंटे हो जाते हैं। तो कम से कम एक चीज तो खत्म हो जाएगा ना आपका, ये वाला। बट आप बोलोगे 42 घंटे, भाई 1 घंटा आप इसका ले रहे हैं, प्रैक्टिस भी तो करेंगे, 2 घंटे हो जाएंगे। ठीक, तो याद रखना ये चीज। तो आप एक महीने में डेटा एनालिस्ट नहीं बन सकते, बिग नो है। बाकी आपकी मर्जी है, अननेसेसरी भाई डिप्रेशन ऑपरेशन में जाना मत, ठीक है। कुत्ते की तरह लगे रहो, पता चला कि कुछ नहीं मिला, ये भी पढ़ो, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो इस पे मूव करो, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो इस पे मूव करो, देन स्टार्ट फाइंडिंग द जॉब। वंस यू गेट अ जॉब, देन आपके बाद नेक्स्ट लेवल हो जाता है इसके अंदर। इसमें भी बहुत सारी चीजें, पावर भी मैंने बताया, डेस्कटॉप, ये तो सही होगा जब आप पावर भी सीखेंगे तो तीनों एक ही साथ करेंगे। डैक्स, डेस्कटॉप, क्लाउड, पावर क्वेरी, ये सब एक ही साथ करेंगे, तब पावर भी कहलाता है। पावर ऐप, पावर ऑटोमेट, दिस इज सेपरेट पार्ट। ये है मेरे पास एक ग्लोबल स्टोर डेटा है जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, और मैं यही यूज कर रहा हूँ सीक्वल सर्वर के लिए भी, पावर बीआई के लिए भी। बट अभी जो मैंने पावर बीआई डैक्स स्टार्ट किया उसके लिए मैंने एकदम कंप्लीटली चेंज कर दिया है। देखिए, ये है आपका ओवरऑल टेबल, डेटा है सॉरी। अब इस डेटा में से कौन कौन सी फील्ड्स रेलिवेंट है आपके रिपोर्ट के लिए, पहले तो ये आपको एनालाइज करना। फॉर अब कौन सा विजुअलाइजेशन यूज करना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास सिटी है, स्टेट है, कंट्री है, ये आपके पास 3 कॉलम है। अब आपको विजुअलाइजेशन क्रिएट करना है, तो कौन सा विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे आप। स्टैक, बार चार्ट, और कहते हैं ट्री मैप, स्कैटर, वाटरफॉल, कौन सा यूज करेंगे। तो सिटी है, स्टेट है, कंट्री है, 80% हम लोग मैप ही यूज करते हैं, क्योंकि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए जो है मैप से बेहतर मुझे नहीं लगता कुछ अच्छा होता होगा। तो ये मैंने यहाँ पे यूज किया।
ये सारी की सारी चीजें भी आपको उसमें पाई चार्ट हम क्यों यूज करते हैं, किस किस कंडीशन में यूज करते हैं, अगर आपको इस लेवल तक की इन्फॉर्मेशन लेनी है देन। और डेटा एनालिस्ट कुछ नहीं है भाई, बस ये एक रॉ डेटा है, आपके पास बहुत सारा रॉ डेटा है, इस इन्फॉर्मेशन को स्प्लिट कर करके दिखाना है अलग अलग वे में, लाइक दिस वे। ये पूरा का पूरा रॉ डेटा है, इसमें से मैंने टोटल सेल्स एंड टोटल प्रॉफिट निकाला है, फिर यहाँ पे मंथ मंथ एंड डे, सम ऑफ द क्वांटिटी बाय मंथ एंड डे यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे देखिए मंथ है, यहाँ पे देखिए डे है, और फिर यहाँ पे मंथ ओवर मंथ बाय सेल्स एंड प्रॉफिट का मैंने परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये वहीं से डेटा तो है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मैंने स्प्लिट करी, मतलब मैंने सारी इन्फॉर्मेशन को स्प्लिट कर दिया एंड देन मैंने क्रिएट कर दिया एक डैशबोर्ड, और आप एक मस्त डैशबोर्ड को एंजॉय कर रहे हैं। ये मेरे एमटीडी यहाँ पे है 2001 का है, मुझे पसंद नहीं आ रहा 2001 का, मैंने 2012 कर लिया। तो यहाँ का परफॉर्मेंस कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो नंबर्स पे नहीं जाते, ये मैंने कार्ड यूज किया हुआ है, टोटल वैल्यू को यहाँ पे क्रिएट किया हुआ, तो कुछ इस तरह से हम लोग जो है डेटा को एनालाइज करते हैं। आपके पास बहुत सारी रॉ इन्फॉर्मेशन है, और उसके रॉ इन्फॉर्मेशन में से आप स्प्लिट करके सारे सारे इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि मैं आपको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ। कबाड़ी वाला होता है, कबाड़ा लेके आपकी गली में आता है, ठीक है। आपने उसको कैसा कुछ ऐसा आर्टिकल, ऐसा प्रोडक्ट दे दिया जिसके अंदर एल्युमिनियम भी है, पीतल भी है, लोहा भी है, कॉपर भी है, एंड और भी कुछ प्लास्टिक भी है, ठीक। कुछ ऐसा आपने प्रोडक्ट दे दिया, तो वो क्या करेगा, अपने शॉप पे जाएगा, उसको ब्रेक करेगा डिफरेंट डिफरेंट पीसेज में। डिफरेंट डिफरेंट पीसेज में ब्रेक करने के बाद में क्या करेगा, एल्युमिनियम को अलग करेगा, कॉपर को अलग करेगा, आयरन लोहा को अलग करेगा, प्लास्टिक को अलग करेगा, और इन सबको अलग करने के बाद अब वो क्या हो गया, वो स्प्लिट हो गया। अब उसके पास इंफॉर्मेशन क्या आ गई कि कॉपर का क्वांटिटी कितना है, एल्युमिनियम का क्वांटिटी कितना है, प्लास्टिक की क्वांटिटी कितना है, आयरन की क्वांटिटी कितनी है। अदरवाइज अगर एक में होता तो डिफिकल्टी हो जाती उसको बताना, कैसे बता, लेकिन उसने अलग किया और आपको सबकी क्वांटिटी बता दी, तो अब आपके पास एक अच्छा खासा नंबर्स आ गया कि हाँ चलो मेरे पास 1 kg एल्युमिनियम है, 1 kg कॉपर है, तो अब मुझे इस रेट पे बेचूंगा तो मुझे इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। ये डेटा ही तो कलेक्शन हो रहा है, आप और क्या कर रहे हो। यही है बस डेटा एनालिसिस, इससे बेसिक और इससे मतलब कह सकता हूँ कि इसे लेमन लैंग्वेज नहीं हो सकता समझाने का भाई, और कुछ नहीं, बस इस, हाँ आपको ये पता होना चाहिए, जैसे आपने कॉपर अलग किया तो आपको ये पता होना चाहिए कॉपर को अलग कैसे किया जाएगा, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, उसकी क्वांटिटी को मेजर कैसे किया जाएगा, ठीक है। मार्केट प्राइस को कैसे निकाल के उसको मतलब कैलकुलेट किया जाएगा, आपने उस पर कितना एक्सपेंस किया है उसको ब्रेक करने के लिए, उसको स्प्लिट करने के लिए, उसका एक्सपेंस एंड देन आप जो जितने में बेचने जा रहे हैं वो, और उसके बाद कितना आपको प्रॉफिट, आपके टेक होम कितना, आपके हाथ में कितना बच रहा है। ये डेटा ही तो है, यही डेटा है भाई, और यही इंफॉर्मेशन है जो आप वहां से अलग करके दे रहे, और कुछ नहीं है डेटा एनालिस्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस यही समझना है। फॉर एग्जांपल ये है तो आपको बाय कस्टमर आपका सेल कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, आपने डिस्काउंट कितना रिलीज किया, ठीक है। अगर आपने मार्केटिंग पे पैसा स्पेंड किया है तो मार्केटिंग पे पैसा स्पेंड करने के बाद प्रॉफिट कितना हुआ, कुछ सेल्स बढ़ी कि नहीं बढ़ी। आपने मार्केटिंग पे पैसा स्पेंड किया तो सेल्स बढ़ी या नहीं बढ़ी, सेल्स बढ़नी चाहिए क्योंकि आपने मार्केटिंग पे पैसा स्पेंड किया। अगर आपने मार्केटिंग पे पैसा स्पेंड किया है एंड देन उसके बाद भी आपने डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, पता चलता है कि आपकी सेल्स बढ़ी ही नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। जो आपको क्रेडिट कार्ड वाले ऑफर देते हैं, रिचार्ज वाले वाउचर और वाले ऑफर देते हैं, ऐसे थोड़ी देते हैं। वो पहले प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्शन पे डाला जाता है, एनालाइज किया जाता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर सेल्स नहीं बढ़ती है तो वहाँ पे कुछ आपको ऑफर दिया जाता है। अगर वो ऑफर देने के बाद उनकी सेल्स बढ़ती है तो वो उस ऑफर को कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज उसको विड्रॉल कर लेते हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना ऑफर देने का जब उनको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो ये है पूरा। थोड़ा सा बिजनेस कॉन्सेप्ट भी मैंने ऐड कर दिया, ये है पूरा डेटा एनालिस्ट का टास्क। बिजनेस एनालिस्ट का मतलब क्या होता है, टूल्स तो आपको आने ही चाहिए। देखो ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले ये टूल समझना बहुत टफ नहीं है, टूल तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि डेटा को एनालाइज कैसे करना है। ये समझ में आ गया तो इसके बाद ये इजी हो जाएगा आपका, एक्सेल, पावर बीआई, टैबलू, ये सब चीजें ठीक है, थोड़ा थोड़ा करते आप सीख जाओगे, बट ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो फिर नहीं। अब आते हैं बिजनेस, बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, उसको सारे बिजनेस का टर्म्स पता होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड के अंदर कैसे, क्या क्रेडिट है, क्या डेबिट है, क्या मतलब कि उसके अंदर बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे कि बकेट क्या है, बकेट 1 2 3, जैसे अगर वो कलेक्शन बकेट रिकवरी में है तो किस बकेट में क्या आता है, हर चीज से टर्म्स पता होना चाहिए बिजनेस मॉडल। तो वो उस लेवल तक का उसका होता है टूल्स, और टूल्स भी उसको पता होने चाहिए, बस और कुछ नहीं। अगर आप खुद इस डेटा को एनालाइज करेंगे तो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, सिस्टम में रहते तो आपको सिस्टम में इंफॉर्मेशन दी जाती, ये मेरी रिक्वायरमेंट है और आपको इसी बेस पे डेटा को एनालाइज करना है। ये है ओवरऑल डेटा एनालिसिस का कंसेप्ट, ठीक है। तो बिग नो है, आपको चैट जीपीटी ने भी बोल दिया है कि पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन यह है कि पॉसिबिलिटीज भी बहुत इतनी ईजी नहीं है, तो आप एक महीने में डेटा एनालिस्ट नहीं बन सकते। कैलकुलेशन आपके सामने है, आप इसमें जितना मर्जी उठा पटक करके टाइम को चेंज कर दो, कैलकुलेशन कर दो, एंड ऑफ डे जीरो मिलेगा, आप नहीं बन सकते, कोई पैदा नहीं है आपको बना दे।
जो पॉसिबिलिटी है 1-2% की, याद रख लेना, ये वही लोग हैं जिनको पहले से चीजें आती, क्योंकि मैं खुद ये स्ट्रगल मैंने आपको दिखा दिया। मेरे देखो लर्निंग और एग्जीक्यूशन जो मैंने आपको बताया वो इसलिए बताया क्योंकि देखिए लिंक्डइन पे जाता हूँ मैं दोबारा से, मेरा प्रोफाइल, मैं यहाँ पे आता हूँ। देखिए ये देख रहे हैं AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर, मेरे पास इसका भी सर्टिफिकेशन है। SaaS मैक्रो लैंग्वेज एसेंशियल, इसका भी सर्टिफिकेशन है। मैंने लर्न तो किया बट एग्जीक्यूशन नहीं, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी SaaS के लिए कि भाई सबको आना चाहिए जो भी इस प्रोजेक्ट में रहेगा, और मैं उस प्रोजेक्ट में था तो मैंने कर लिया। AWS सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि भाई आपको ये सर्टिफिकेशन आना चाहिए, क्लाउड पे लेना चाहिए, तो मैंने ये क्लाउड सर्टिफिकेशन ले लिया। सॉल्यूशन का उन लोगों ने मेरे को वाउचर नहीं दिया था ना, वगैरह वो भी ले लेता। ठीक है, डिले कर रहे थे तब तक तो मैं कंपनी छोड़ चुका था। ठीक है, तो ये है ओवरऑल आपका जो है कंक्लूजन कि आप नहीं बन सकते। जतिन शाह नाम के बंदे से किसी बंदे ने कोई कोर्स लिया था, 3 घंटे का वर्कशॉप लिया था। मैं बता रहा हूँ, उसने लिंक्डइन पे पोस्ट किया था। मैं ऐसे किसी का नाम वगैरह लेना पसंद नहीं करता हूँ, बट उस बंदे ने लिंक्डइन पे पोस्ट किया था जिसने लिया था, तो उसने बताया, बोला कि यार तुमने उसको टैग भी किया कि तुमने 3 घंटे में सिखाया क्या, एडवर्टीजमेंट ही तो किया आपने कि आओ हमारे यहाँ से कोर्स खरीदो। और 300 रुपये में क्या ही कोई डेटा एनालिस्ट बनेगा। तो और हाँ, दूसरी चीज ये है कि आप जब भी कोई भी कोर्स लेते हैं तो आप सबसे पहले, अगर आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, आपको पता चल रहा है कि यूट्यूब पे देखो 5-5 मिनट की वीडियो मत देखो बॉस, एक जगह कंसिस्टेंटली 1 घंटे की वीडियो देख लो, आपको कंसिस्टेंटली चीजें समझ में आ जाएगी। अगर आप सोचो 5 मिनट इसका देख लूँ, ये उनके लिए होता है जो एक्सपर्ट होते हैं, उनको कुछ एक एक छोटा सा कुछ कोई चीज भूल रहे होते हैं, उसके लिए होता है, आपके लिए नहीं है। और आपको आप बहुत कंफ्यूज हैं किस इंस्टीट्यूट में जाएं, कौन से कॉलेज से हम लोग ये सब पर, कुछ नहीं, यूडीमी पे चुपचाप जाओ, अच्छा सा कोई कोर्स लो, लंबे आवर का, लाइक 20 और 30 आवर्स ऐसा कोर्स सेलेक्ट करो और उस पर काम करो, उसको पढ़ो। पहले उसको जब पढ़ोगे तो बेसिक्स चीज़ें, बेसिक इंटरमीडिएट एंड इस लेवल पे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसके बाद जब आपको समझ में आ जाएगी, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, एंड देन आप वो पे फिर अपना रिसर्च करना शुरू करो, बुक्स पढ़ना शुरू करो, और देन और क्या बोलते हैं, अलग अलग थॉट से लॉजिक्स को बिल्ड करना स्टार्ट करो, और देन आप उसके बाद जो है बस धीरे धीरे ऐसे, एक दिन में कुछ नहीं होता भाई। अगर आप एक दिन में 1 घंटा भी स्पेंड करेंगे तो महीने में 30 घंटे हो जाते हैं, तो कम से कम एक चीज तो खत्म हो जाएगा ना आपका, ये वाला। बट आप बोलोगे 42 घंटे, भाई 1 घंटा आप इसका ले रहे हैं, प्रैक्टिस भी तो करेंगे, 2 घंटे हो जाएंगे। ठीक, तो याद रखना ये चीज। तो आप एक महीने में डेटा एनालिस्ट नहीं बन सकते, बिग नो है। बाकी आपकी मर्जी है, अननेसेसरी भाई डिप्रेशन ऑपरेशन में जाना मत। ठीक है, कुत्ते की तरह लगे रहो, पता चला कि कुछ नहीं मिला, ये भी पढ़ो वोढ़, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो इस पे मूव करो, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो इस पे मूव करो, देन स्टार्ट फाइंडिंग द जॉब। वंस यू गेट अ जॉब, देन आपके बाद नेक्स्ट लेवल हो जाता है इसके अंदर। इसमें भी बहुत सारी चीजें, पावर भी मैंने बताया, डेस्कटॉप, ये तो चाहिए होगा। जब आप पावर भी सीखेंगे तो तीनों एक ही साथ करेंगे, डैक्स, डेस्कटॉप, क्लाउड, पावर क्वेरी, ये सब एक ही साथ करेंगे, तब पावर भी कहलाता है। पावर ऐप, पावर ऑटोमेट, दिस इज सेपरेट पार्ट। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, मिलते हैं फिर। बट बिग नो है भाई, नहीं बन सकते, चैट जीपीटी भी नहीं मना कर दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप नहीं बन सकते। ठीक है, 100% आप नहीं बन सकते। एक मतलब 100% तो कुछ होता नहीं, 1-2% नहीं बन सकते। रही बात मेरी, मैंने बहुत इसके पीछे एफर्ट लगाया है, तब जाके छोटी छोटी चीज़ों को कवर किया, सीखा है, देन। और मेरा हमेशा, मेरी जर्नी हमेशा एक्सेल से रही है, इसीलिए धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता चला गया, आता चला गया। अगर मैं एक्सेल कर सकता हूँ, पावर भी कर सकता हूँ, सीक्वल कर सकता हूँ, पाइथन कर सकता हूँ, तो फिर एमएल क्यों नहीं कर सकता, डीएल क्यों नहीं कर सकता। और टफ और इजी का सिंपल फंडा है, जो चीज़ आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं वो इजी हो जाता है, और नहीं तो टफ रहता है। जब आप स्टार्टिंग में साइकिल चलाना सीखते हैं तो क्या होता है, इट्स लाइक कितना टफ है यार, तो पहिया चलता है, उसको कैसे बैलेंस बनाना है। लेकिन जैसे जैसे आप उसको फ्रीक्वेंटली गिरते पड़ते देन आप एक चैम्प बन जाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता, मुझे दिखाना तो खैर नहीं चाहिए था, बट मैं दिखा देता हूँ, इससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैंने जॉब छोड़ दिया था, तो क्या हुआ था कि मैं जॉब सर्च कर रहा था, तो मेरे को, मैं आपको बताता हूँ पहली चीज़, बहुत सारी कंपनी ने मुझे बोल दिया कि भाई तुम हमारे बजट में नहीं हो। ठीक है, तो मतलब बहुत लोगों ने बोल दिया कि तुम बजट में नहीं हो, तो फिर मैं बोला चलो ठीक है, फिर किसी और कंपनी में ट्राई करते हैं जहाँ पे जिनके बजट में आऊँगा। तो ऊपर वाले की दुआ से आज के डेट में ऐसी सिचुएशन हो गई है। एंड अब मैं आता हूँ जॉब डॉक्यूमेंट, इंडसइंड बैंक का मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ठीक है, आई थिंक ये बहुत बेटर होगा। ये है मेरी अर्निंग सैलरी, 17,883, 2017। ठीक है, और आज मैं आउट ऑफ बजट हूँ, बिकॉज ऑफ दैट। इसके पीछे के बस कुछ नहीं है, मेहनत है। मैंने कभी टारगेट नहीं रखा कि मुझे 1 महीने में सीखना है, 2 महीने में सीखना है, मुझे बस ये रखना है कि मुझे कंसिस्टेंटली लर्न करना है, कुछ भी करना है तो। आज लर्न किया, 2 दिन लर्न किया, भूल छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन आके वहीं से स्टार्ट कर देना है। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया तो महीने भर छोड़ ही दिया, 2 साल छोड़ दिया, नहीं नहीं, कंसिस्टेंटली। कई बार होता है पढ़ते पढ़ते बंदा बोर हो जाता है यार, छोड़ देता है, चलो साइड हो, मत पढ़ो, फिर माइंड को लगा यार कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अगेन स्टार्ट। हाँ, इसके पीछे बहुत सेक्रीफाई है, बहुत मेहनत है भाई, बहुत मेहनत, इट्स नॉट इजी।
बिकमिंग आउट ऑफ बजट इट वाज नॉट इजी। दिखने में बताने में बहुत अच्छा लग रहा है बट बहुत टफ है। और सबसे बड़ा टफ टास्क यह है कंसिस्टेंटली आप उसको मतलब कंटिन्यू कर पाए। और कुछ भी नहीं, अगर आपने ये कर लिया उसके बाद कहानी खत्म, सब बिजी है, कुछ भी टफ नहीं है। बस आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और लर्निंग की भूख होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर किसी का पैसा देख के आप इस फील्ड में आ रहे हो तो बिल्कुल आपको कभी भी ऐसी फील्ड में नहीं घुसना चाहिए जिसमें आप किसी के पैसे को, क्योंकि आपने उसका पैसा देखा है, आपने उसकी स्ट्रगल नहीं देखी और आपने उसका ग्रोथ देख लिया, पैसा देख लिया बट आपने उसका स्ट्रगल नहीं देखा। बिहाइंड ऑफ द व्हाट इज द, मेरे साथ बहुत लोगों ने जर्नी स्टार्ट करी, बहुत लोग छोड़ छाड़ के चले गए, गिनती नहीं है कितने लोगों ने। और कितने ऐसे लोगों का मैंने करियर सेटल किया जो मेरे से बहुत दूर रहे हैं, किसी दूसरे स्टेट में रहे हैं, बस उन्होंने मेरे से इन्फॉर्मेशन लिया कैसे स्टार्ट करना है और मैंने उनको दिया भी है। और कितने लोगों ने मुझे अप्रोच भी किया कि पैसे मैं देता हूँ, और लिंक्डइन पे भी कनेक्ट किया है कि पैसे भी देता हूँ, आप मुझे सिखा दो। मैंने बोला यार मेरा यूट्यूब पे चैनल पे जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो मेरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ, आप वहाँ पे सीख लो, कि मुझे पैसे दोगे। क्योंकि उसका रीजन आप बोलोगे पैसा, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं उनको देखो, मैं उनको, वो मुझे 10,000 15,000 देंगे, कई सारे मिलके कुछ ज़्यादा पैसे देंगे, मेरी मैं उनके लिए टाइम बाउंड हो जाऊंगा, लेकिन मुझे बंद जाना पड़ेगा, मुझे उनको पढ़ाना ही पड़ेगा। हालांकि मैं दो को बताता हूँ, वो मतलब ठीक है, मेरे मतलब अच्छे जूनियर है कह सकता हूँ, और उनको इस चीज़ की दिक्कत नहीं। अगर मैं उनको नहीं पढ़ाऊंगा तो दिक्कत नहीं, बट उनको पढ़ नहीं, मैं पढ़ाता हूँ। दो बंदों को, दो ही बंदे हैं, बहुत ही इंसिस्ट किया था तब मैंने करता हूँ। लेकिन अब आप बोलोगे कि पैसा किसको, बिल्कुल भाई पैसा नहीं काटता, लेकिन मैं सोचो आप मुझे 50,000 देते हो, 5 बंदे हो, मैं आपको पढ़ाता हूँ 2 घंटे 3 घंटे, मुझे मेरे लिए बंद जाना पड़ेगा, और मैं वही 2 घंटे में अपने स्किल पे लर्न करूंगा, आगे ग्रो कर जाऊंगा। तो उस टाइम को बचा के मैं अपने ऊपर खर्च करता हूँ, बस यही माइंडसेट और कुछ नहीं। बाकी ऊपर वाले की दुआ से मेरे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। तो मेरे को उतना पैसे का कुछ है नहीं इस चीज़ को। हाँ, जॉब के लिए रहता है, मेरा जॉब में कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, उसके लिए मैं एफर्ट पुट करता हूँ। क्योंकि ऑफिस में जब हम काम करते हैं उसी के लिए बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ती है, न्यू चीज़ इंप्लीमेंट करना पड़ता है, नए चैलेंजेस ढूंढने पड़ते हैं, उसी में इतना टाइम लग जाता है, तो फिर मैं कहाँ से किसी को पढ़ा पाऊंगा, ठीक है ना। तो इसलिए भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपकी मर्जी है, कितना आप बिलीव करते हो कितना नहीं, बट प्रैक्टिकल है आपके सामने।